नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुहासिनी है। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। आज हम यहाँ पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने के लिए हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के जो क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन के लिए जुड़े हैं। और मेरे साथ में यहाँ पर हैं डॉक्टर अभिनव शर्मा, ही इज़ द डायरेक्टर फॉर द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट एट सीके बिरला हॉस्पिटल। ऑल्सो हमारे साथ में यहाँ पे हैं डॉक्टर अनिल जांगिड़, ही इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट हियर इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट। इस बार के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अंदर 2021 का थीम है दैट द हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। तो हॉस्पिटल की बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर अभिनव शर्मा सर हमारे साथ में शेयर करें उनकी ओपिनियंस इस हेपेटाइटिस डे के ऊपर। देखिए, कोई भी डे ऑब्जर्व करने का हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम उस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और उसको जानें। हेपेटाइटिस बी कई प्रकार की होती है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दो हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी एंड सी। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर दिन करीब करीब हर 30 सेकेंड में एक व्यक्ति इन बीमारियों से डेथ हो रही है वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पे। 30 लाख केसेस हर वर्ष इसमें नए जुड़ जाते हैं और 11 लाख डेथ हर साल इसमें हेपेटाइटिस से होती है। तो ये खतरनाक बीमारियां, इसकी अवेयरनेस जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से हम हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं डॉक्टर अनिल जांगिड़ सर से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी ओपिनियन शेयर करें, स्पेशली सर वैक्सीनेशंस के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है हेपेटाइटिस बी को लेके। देखिए, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन, वेरी इजीली अवेलेबल एंड वेरी चीप। यू कैन गेट इट एवरीवेयर। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। फॉर द फ्यू डिजीजेस वी डू हैव द सेफेस्ट वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी का इज़ वन ऑफ देम, वेरी सेफ, वेरी चीप एंड वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। तो इस प्रिवेंटेबल डिजीज़ को, जो कि वैक्सीन से प्रैक्टिकली स्पीकिंग कम्प्लीटली अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, मेरा सबसे गुजारिश यही है कि जिन लोगों का वैक्सीन नहीं हुआ है उनको वैक्सीन लेना चाहिए और अपने बच्चों के लिए वैक्सीन का कम्प्लीटली ख्याल रखना चाहिए। सो सर, आप बताएंगे एज ए हॉस्पिटल अगर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं और पेशेंट्स के लिए हम क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे कर रहे हैं उनको अवेयरनेस के लिए और उनके लिए। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक केसेज हैं वो पकड़ में आ जाए। हम वैक्सीनेशन ड्राइव प्रमोट कर सकते हैं। हम प्रेग्नेंट मदर को टेस्ट करके उसके होने वाले बच्चे को हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं। हम हेपेटाइटिस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो जैसे कि ब्लड जनित इन्फेक्शंस होते हैं, ये दूषित सिरिंजेस से, दूषित ब्लड से फैलते हैं, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फैलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पेशेंट्स को अवगत करा सकते हैं। डॉक्टर अनिल, ये लोगों में भ्रांति है कि कैंसर के केवल सिगरेट, अल्कोहल यही कारण होते हैं। क्या हेपेटाइटिस बी या सी भी कैंसर का कारण हो सकते हैं? क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन कैन कॉज लिवर कैंसर। हालांकि बहुत कम परसेंटेजेस में होता है, बट दिस इज़ ए नॉन एंटिटी एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों ही लिवर कैंसर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से एंड एज आई डिस्कस राइट नाउ वैक्सीनेशन से इन दोनों हेपेटाइटिस के लिए अपन लिवर कैंसर से बच सकते हैं। सो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है और एज ए हॉस्पिटल अब हम लोग क्या पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने मरीजों को हेपेटाइटिस बी या सी से बचा सकें? सो सर, आरबीएच के अंदर हमारे पास में एक बहुत अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो जो कि 24 घंटे वर्क अराउंड करता है कि पेशेंट्स को नीडल स्टिक इंजरीज नहीं हो। पेशेंट को एक सेफ ब्लड बैंक की प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए हम लोग हमारी टीम को बहुत अच्छे से गेयर अप करते हैं ताकि जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो क्रॉस नहीं हो। और बहुत अच्छी एक ड्राइव रहती है विच इज़ जो अभी सर ने बताई थी वैक्सीनेशंस के लिए, उसको हम बहुत ही चाहते हैं कि इसके लिए हम आगे बढ़ें और जितने ज़्यादा पेशेंट्स अपने पास में आ सके हम उनको वैक्सीनेट कर पाएँ, राइट फ्रॉम प्रेग्नेंट फीमेल्स से लेके अडल्ट तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पब्लिक उसके अंदर कवर हो सकती है वैक्सीनेशंस के लिए। सर, मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है एक बार और चीज़ पूछने के लिए कि जो अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए अपन कुछ और स्पेशल मैसेज दे सकते हैं कि अपनी और क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, सेफ प्रैक्टिसेस। प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। और जो भी लेडीज़ इन केस यदि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव डिटेक्ट होती हैं तो उनके ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं इस चीज़ से बचाने के लिए कि लेडीज़ के मदर के अंदर कुछ इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो और बच्चे के अंदर उस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन नहीं हो। तो उसके लिए मदर का टेस्ट किया जाता है और उसकी बेसिस पे यदि ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है तो वो स्टार्ट करते हैं। दूसरा, मदर को एजुकेट करते हैं कि जैसे ही बेबी
होता है एज अर्ली एज पॉसिबल उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगाई जाती है और उसके बाद उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको वैक्सीनेट किया जाता है। ये दो पॉलिसीज अपन हेपेटाइटिस बी प्रेग्नेंट लेडी से बच्चे में ट्रांसमिट होने के लिए फॉलो करते हैं। सो टू कंक्लूड, इस बार का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो थीम है वो है हेपेटाइटिस कांट वेट। सो वेट नहीं करना हेपेटाइटिस, किस किस चीज़ में वेट नहीं करना है? एज एन इंडिविजुअल, एज ए डॉक्टर, हेपेटाइटिस बी की अवेयरनेस फैलाने में वेट नहीं करना है। वैक्सीनेशन के लिए वेट नहीं करना है। अगर हेपेटाइटिस से संबंधित कोई भी मामूली से लक्षण भी हो, जैसे हल्का सा बुखार रहना, हल्का सा थकावट रहना, पीलिया होना, तो तुरंत टेस्ट कराना। टेस्ट कराने में वेट नहीं करना है। अगर प्रेग्नेंट मदर है तो उसके टेस्टिंग में वेट नहीं करना है। अगर प्रेग्नेंट मदर के बच्चा होता है और उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन लगाने से वेट नहीं करना है। साथ ही सरकार और सोसाइटी के दायित्व है कि इसके लिए सारी लॉजिस्टिक फंडिंग प्रोवाइड करें, क्योंकि हेपेटाइटिस को हमें 2030 यानी 2030 तक एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते। नमस्कार सर। नमस्कार।